टू माय चैनल। देखो ये हमारे पास एक स्कूटर का नया मूल्य ज्ञात करना है। एक स्कूटर का मूल्य कितना दिया गया है 34,000 और इस वर्ष इसके मूल्य का पिछले वर्ष बताया गया है 34,000 रुपये है मूल्य स्कूटर का। इसके बाद इस वर्ष इसके मूल्य कितना 20% की वृद्धि हो चुकी है। हम इसको दो विधि से हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम 34,000 का 20% निकालेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि उसमें कितनी वृद्धि हुई है। हम फिर उस 34,000 में से उस रुपये में उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे पास एक स्कूटर का मूल्य कितना है, हमारे पास है 34,000 रुपये, वो भी कितना पिछले वर्ष का। ठीक है, पिछले वर्ष का मूल्य हमारे पास है 34,000 और इसमें कहा है कि 20% की वृद्धि हो रही है। इस पे कितने 20%, तो हम क्या करेंगे 34,000 का 20% निकालेंगे। तो हमने सबसे पहले किया 34,000 का हमने 20% मीन्स का 20%। ठीक है, ये होता है का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हमने किया यहाँ पे 34,000 मल्टीप्लाई 20%, परसेंट को हटाने पर अपॉन हो जाता है। ठीक है, देखो 0 से 0 कट हुआ, 0 से 0 कट हुआ। अब हमने 2 का मल्टीप्लाई 0 में किया तो 0 0, 4 2 ज़ा 8, 3 2 ज़ा 6, हमारे पास हुआ 600। हमारे पास कितना 6,800 रुपये वृद्धि हुई है पिछले वर्ष में। मतलब कि पहले 34,000 रुपये की मिल रही थी, अब उसमें 6,800 रुपये बढ़ चुके हैं इस वर्ष। मतलब हम इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास जो इस वर्ष का स्कूटर का मूल्य होगा वो निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे किया 34,000, हमने यहाँ पे प्लस किया कितना 6800, तो हमारे पास आ जाएगा 008, 6 4 10 और 1, हमारे पास हो जाएगा कितना 40,800 रुपये में इसका मूल्य हो जाएगा, जो कि पिछले साल 34,000 रुपये था। अब देखो हम दूसरी विधि से इसको कैसे हल कर सकते हैं। दूसरी विधि से हल करने के लिए हमने क्या किया 120 बोला, मतलब माना कोई भी कितना 100, माना कि 100% होगा। पिछले साल जब भी खरीदा हमने 100% को 34,000 के बराबर माना। ठीक है, 100% में 20% की वृद्धि हो रही है, मतलब कि पिछले साल से 20%, मतलब कोई चीज़ 100 रुपये में मिल रही थी, अब वो कितने रुपये में मिल रही होगी 20 रुपये में, मतलब 120% निकालना है। ठीक है, तो हमने क्या किया 34,000 का 120% निकालते हैं। 34,000 का 120% क्या हो जाएगा हमारे पास, 34,000 का 120% हमने किया 34,000 मल्टीप्लाई में 120 अपॉन में 100। ठीक है, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है अपॉन में 0 100। ठीक है, 0 से 0 कट हुआ, 0 से 0 कट हुआ, हम डायरेक्ट करते 12 0 0, 12 0 0, 12 चौक 48, 48 का हो जाएगा 8 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 12 तिया 36, 36 और 4 हो जाएगा 40। देखो इस स्टेप से भी हो जाएगा और इस स्टेप से भी ये हल हो जाएगा। हम दोनों स्टेप से इसको एक एक विधि कहते हैं और ये हमारी नॉर्मल विधि रहती है। इसमें हम जो स्कूटर का मूल्य दिया गया है सेम रखा हमने। उन्होंने कहा कि पिछले साल से इस मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही, तो पहले हमने रुपये निकाल लिए कि कितने परसेंट की वृद्धि हो रही, हमने उसमें इसको प्लस कर दिया। इसमें डायरेक्ट हमने परसेंटेज ये प्रतिशत से निकाला है। देखो ये प्रतिशत से निकाला है और ये रुपयों से निकाला है। ये दो विधि कंफर्म हुई होगी तो बताओ, नहीं हुई होगी तो मैं फिर से समझा दी। देखो पिछले वर्ष मतलब क्या हो जाएगा, पिछले साल माना हमने क्या किया, अगले साल हमने कोई स्कूटी खरीदी, वो 34,000 रुपये की थी। ठीक है, 34,000 रुपये की थी, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि अब हम इस साल खरीद रहे हैं। इस साल वो कितने रुपये की हो गई, उसमें 20% की वृद्धि होगी। 20% मतलब कोई चीज़ हमने 100 रुपये में खरीदी तो वो अब कितने में मिलने लग गई 120 में। तो हमने सेम वहीं पे किया 120% डायरेक्ट निकाल लिया, और इसमें हमने पहले निकाला कि 20% 34,000 का कितना हो रहा है, 68 कितना हो रहा है 6,800 रुपये हो रहा है। फिर हमने क्या किया 6,800 में से 4,000 सॉरी इसमें प्लस किया कितना 6,800 में 34,000 को प्लस किया तो हमारे पास बचा कितना 40,800 रुपये। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड कमेंट्स में कीजिएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।